Teresa, I need you to move your eyes up and down for me, please. Up and down. Oh my God. इस कंडीशन को लॉक्ड इन सिंड्रोम बोलते हैं। ये बहुत ही रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका दूसरा नाम स्यूडोकोमा है। इसमें पेशेंट फुली पैरालाइज्ड हो जाता है जिसको क्वाड्रिपेरेसिस बोलते हैं, और इसमें पेशेंट ना मूव कर सकता है, ना हिल सकता है, ना बात कर सकता है और ना ही कोई फेशियल एक्सप्रेशन दे सकता है। इस कंडीशन में पेशेंट फुली लॉक्ड हो जाता है और इस कंडीशन में पेशेंट फुली कॉन्शियस रहता है और वर्टिकल आई मूवमेंट कर सकता है और थोड़ा आई ब्लिंकिंग कर सकता है जिसको बोलते हैं आँख झपकना। आई के जरिए पेशेंट दूसरे आदमी से कम्युनिकेट कर सकता है। अब हम लोग इसके कॉज के बारे में बात करते हैं। ब्रेन स्टेम का वेंट्रल पोन्स रीजन डैमेज होना जो कि मसल मूवमेंट और स्पीच को कंट्रोल करता है। दूसरा स्ट्रोक जिसकी वजह से ब्रेन स्टेम में जो वेसल्स है वो डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट लॉक्ड इन सिंड्रोम में चला जाता है। थर्ड, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है और हेड इंजरी हुआ है तो उसमें ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से ब्रेन लॉक्ड इन सिंड्रोम में जा सकता है। फोर्थ है ड्रग ओवरडोज। ड्रग ओवरडोज भी एक कारण बन सकता है लॉक्ड इन सिंड्रोम में जाने का। तो अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिजियोथेरेपी दी जाती है, स्पीच थेरेपी दी जाती है। इस तरह से पेशेंट का इलाज किया जाता है लॉक्ड इन सिंड्रोम में।